वेलकम टू कृषि एग्जाम। आज के हम वीडियो बात करेंगे कृष्णा क्रांति के बारे में। तो कृष्णा क्रांति किससे संबंधित है? यह एक भारतीय क्रांति है और भारतीय क्रांति में कृष्णा क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है। यह पेट्रोलियम और खनिज तेलों से संबंध रखती है। किससे संबंध रखती है? पेट्रोलियम और खनिज तेलों से संबंध रखती है। आगे देखते हैं। कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बाद अब समय है कृष्णा क्रांति, जो पेट्रोलियम और खनिज तेलों से संबंधित है। पेट्रोल और खनिज तेलों की दिशा में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए ही कृष्णा क्रांति यानी कि ब्लैक रेवोल्यूशन शुरू की गई थी। इसके लिए एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाकर पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण 10% तक बढ़ाने का बायोडीजल का उत्पादन करने की सरकार की एक योजना है। इस परिप्रेक्ष्य में पेट्रोलियम मंत्रालय ने वर्ष 2004 में बायो ट्रेड के रूप में मनाया था। कच्चा तेल काले रंग का होता है। आगे देखते हैं। इसलिए इसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के प्रयास को कृष्णा क्रांति कहा जा रहा है। विश्व में कई देशों में जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील वगैरह और एथेनॉल मिश्रण पेट्रोलियम का सफल प्रयोग हो रहा है। ब्राजील में फसल पर कीटनाशक पाउडर छिड़कने वाले जो मशीन यंत्र होते हैं, उनमें इसका पारंपरिक ईंधन एथेनॉल को मिलाकर तैयार किया जाता है और यह प्रदूषण रहित होने के साथ साथ किसी भी अन्य अच्छे ईंधन की तरह उपयोग होता है। अब इसका प्रयोग विदेशों में मोटर कारों में निरंतर अधिक किया जा रहा है। एथेनॉल गन्ना, चुकंदर, मकई, जौ, आलू, सूरजमुखी, गंध, सफेदा से तैयार किया जाता है और इन सब की फसल के लिए विस्तृत भूभाग की आवश्यकता, जिसकी भारत में कोई कमी नहीं है। एथेनॉल चीनी मिलों से निकलने वाली जो गद्द होता है, सीरा होता है, उससे भी बनाया जा सकता है। पहले यह बेकार चला जाता था, लेकिन अब इसका सदुपयोग किया जा सकेगा और इससे गन्ना उत्पादकों को भी लाभ होगा। यह पेट्रोल के प्रदूषक तत्वों को भी कम करता है। ब्राजील में 20% मोटर गाड़ियों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। अगर भारत में ऐसा किया जाए तो पेट्रोल की बचत के साथ साथ विदेशी मुद्रा की भी बचत की जा सकेगी। देश में 18.60 करोड़ हेक्टेयर भूमि बेकार पड़ी है। अगर 1 हेक्टेयर भूमि पर ही एथेनॉल बनाने वाली चीज़ों की खेती की जाए तो देश में काफ़ी हद तक आत्मनिर्भरता बनाई जा सकती है। इसी तरह बायोडीजल के उत्पादन में रतन जोत का भी बहुत बड़ा योगदान है। कई विकसित देशों में वाहनों बायोडीजल का सफल प्रयोग किया जा रहा है। इंडियन ऑयल द्वारा भी इसका परीक्षण सफल रहा। वर्तमान वाहनों में इंजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन लाए इसका प्रयोग संभव है। जेट्रोफा समशीतोष्ण जलवायु का पौधा है, जिससे देश में कहीं भी उगाया जा सकता है और इसे उगाने के लिए पानी की भी अत्यंत कम आवश्यकता पड़ती है। यह बंजर जमीन में आसानी से उग सकता है। जेट्रोफा की खेती के लिए रेलवे लाइनों के पास खाली पड़ी भूमि का उपयोग किया जा सकता है। देश में वैज्ञानिक एवं उद्योग अनुसंधान परिषद, IIT दिल्ली, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून ने जेट्रोफा की खेती में सफल परीक्षण किए हैं। रेलवे में भी बायोडीजल का सफल प्रयोग किया है। 31 जनवरी 2003 में पहली बार दिल्ली अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस में इसका सफल परीक्षण किया गया। जेट्रोफा की व्यावसायिक खेती के लिए सरकार किसानों को अनुदान एवं आसान शर्तों में ऋण देकर प्रोत्साहित कर सकती है। बायोडीजल का ज़्यादा परिष्कृत करने की आवश्यकता भी नहीं होती। आगे देखते हैं। यह प्रदूषण रहित होता है। इसमें सल्फर की मात्रा शून्य होती है और इसे पर्यावरण के विरुद्ध 3 मानकों में रखा गया है। बायोडीजल ज्वलनशील भी होता है नहीं होता। इसका भंडारण परिवहन भी आसान है। यह ईंधन का श्रेष्ठ, सस्ता और विकल्प होगा तथा इस ईंधन की कीमत 11 से 12 रुपये प्रति लीटर हो सकेगी। पारंपरिक डीजल की कीमत की काफ़ी कम है और यह NCG और LPG से भी सस्ती होगी। बायोडीजल की खेती से ग्रामीण क्षेत्रों को तो रोजगार भी मिलेगा और लोगों की आय में भी वृद्धि होगी और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। इस दिशा में सरकार को जनसाधारण में भी जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। पिछले दिनों भारतीय पेट्रोल संस्थान IIP में वैज्ञानिकों की टीम ने पर्यावरण के लिए खतरनाक मानकों जाने वाले प्लास्टिक से भी पेट्रोल बनाने की नई प्रौद्योगिकी विकसित की है। करीब 1 दशक के लंबे प्रयोग के बाद IIP के 6 वैज्ञानिकों की टीम ने यह कामयाबी हासिल की है। इससे उत्प्रेरकों को एक संयोजक विकास किया है जो प्लास्टिक की गैसोलीन या डीजल का एरोमेटिक के साथ LPG रसोई गैस के रूप में एक गौण उत्पादक में तब्दील कर सकते हैं। वास्तव में बेकार हो चुके प्लास्टिक से पेट्रोलियम उत्पाद तैयार करना हमारे वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दें, इस परियोजना का प्रायोजक गोल भी बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम उत्पाद तैयार करने के लिए परियोजना की आर्थिक व्यवहारिकता
तलाश रही है। इस प्रयोग की खास विशेषता यह है कि तरल ईंधन गैसोलीन और डीजल ईंधन को ब्यूरो 3 मानकों को पूरा करता है। उत्प्रेरक संचालन मापदंड में बदलाव के जरिए इसे कच्चे पदार्थ में विभिन्न उत्पाद हासिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा यह प्रक्रिया पूरी तरह पर्यावरण हितैषी भी है, क्योंकि इससे कोई जहरीला पदार्थ उत्सर्जित नहीं होता है। 100% रूपांतरण पाया गया है और अवशेष बचना कच्चे माल की गुणवत्ता पर निर्भर है, जो स्वच्छ कच्चा माल स्थित 0.5% से कम हो सकता है। आपको बता दें, यह प्रक्रिया छोटे और बड़े उद्योग दोनों के अनुकूल है। वेस्ट प्लास्टिक टू फ्यूल एंड पेट्रोकेमिकल्स नाम की इस परियोजना पर 2002 से कार्य शुरू किया गया है और इस तक पहुंचने में 4 साल का वक्त लग सकता है। बेकार हो चुके प्लास्टिक को ईंधन में तब्दील करना संभव है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में 300 टन से अधिक प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सालाना 10 से 12% बढ़ोतरी हो रही है। पेट्रोल तैयार करने के लिए पॉलीथीन, प्रोपलीन जैसे पेप्लियोफिनिक प्लास्टिक का मुख्य कच्चा माल है। 1 किलोग्राम पॉलीथीन प्लास्टिक से 650 मिलीलीटर पेट्रोल या 850 मिलीलीटर डीजल और 450 से 500 मिलीलीटर एरोमेटिक तैयार किया जा सकता है। और जिस गति से विश्व में पेट्रोल उत्पादों का उपभोग हो रहा है, उसके अनुसार विश्व में अगले 40 साल की मांग पूरी करने के लिए कच्चे तेल का भंडारण, भविष्य में होने वाली तेल की कमी को पूरा करने के लिए अभी से गंभीरतापूर्वक कदम उठाने होंगे। कृष्णा क्रांति भारत की टिकाऊ विकास को मजबूत करेगी। देश में वर्तमान और भावी सुरक्षा के लिए कृष्णा क्रांति का सफल होना बहुत जरूरी है। सरकार को अपने तमाम प्रयासों के इसके मार्ग में आने वाली प्रत्येक कठिनाइयों को दूर करना होगा। तो दोस्तों, वीडियो को आपने देखा होगा, तो इस आसान से प्रश्न का आप कमेंट बॉक्स में आंसर लगा दीजिए। तो कृष्णा क्रांति संबंधित है लोहा उत्पादन से, कोयला उत्पादन से, संगमरमर उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लगा दीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।